आपका नाम तो क्या नाम है आपकी एनजीओ का, कैसे आपको ये सोच आई और कब आपने ये शुरू किया? नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कौल है। मैं कश्मीरी पंडित वॉलंटियर्स का सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ। तो ये जो हमारा कश्मीरी पंडित वॉलंटियर जो केपी वॉलंटियर्स एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को एक अवगत करवाना चाहता हूँ। केपी वॉलंटियर्स का जो नींव है वो 7 अप्रैल 2020 को यहाँ पर शुरू हुआ था जम्मू में, जब कोविड काल शुरू हुआ। और केपी वॉलंटियर्स वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने उस टाइम कुछ हम यार दोस्त थे, हमने सोचा हमें समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुछ राशन नहीं है, खाने को कोई सोर्स नहीं है, तो उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो हमने पहला राशन डिस्ट्रीब्यूशन पटोली मंगोत्रा में किया। वहाँ पर कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ फैमिलीज थी, तो मेरे साथ फ्रंट लाइनर सुदेश कौल जी मेरे साथ थे। दैट वाज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो केपी वॉलंटियर्स ने किया। उसके बाद 32-33 दिन हम राशन देते गए पूरे जम्मू में, हर कॉर्नर पर एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करते रहे। तो फिर हमने यूँ ही लोगों का हमें सहयोग बढ़ता गया, अक्रॉस ग्लोब लोग जुड़ते गए। तो हम सब ने हमें एक सजेशन दिया कि आप इस संस्था का एक नाम रखिए। तब तक हम एज ए वॉलंटियर्स हम काम करते थे, तो हमने इसका केपी वॉलंटियर्स 9 मई 2020 को हमने इसका नाम रखा कश्मीरी पंडित वॉलंटियर्स। वाई कश्मीरी पंडित? बिकॉज वी ऑल आर कश्मीरी पंडित्स। ये हमारी एक आइडेंटिटी है। हम पूरे नेशन को, पूरे ग्लोब को दिखाना चाहते थे एक कश्मीरी पंडित युवा जो कश्मीर वैली से पलायन करके यहाँ पर आया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दोज हार्डशिप्स, वो सभी रिलीजन्स को यहाँ पर सर्व कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन। फिर ये काम बढ़ता गया, राशन हम देते गए। जितने भी एसडीएम्स थे जम्मू में, जितने भी कंसर्न एसएचओस थे, सबके साथ हमारा तालमेल बढ़ता गया और हमारा ग्रुप का एक्सपेंशन होता गया। फिर हमने व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया और फेसबुक पेज बनाया। तो जो ही ये कारवां चलता गया, हमने करीबन 7 से 8 हज़ार फैमिलीज को राशन दिया होगा जम्मू में। उसके बाद हमें लगा कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाली कोविड की वजह से नहीं, रूटीन में भी उन फैमिलीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। वो बच्चों के एजुकेशन नहीं करवा पा रहे हैं, उनके पास मेडिसिन परचेज करने के लिए सोर्स नहीं है। तो हमने ऐसी फैमिलीज को आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन फ्रॉम और फ्रंटलाइनर टीम, हमने उन फैमिलीज को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। अभी तक 39 परिवार ऐसे हैं जिनको हमने अडॉप्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ केपी वॉलंटियर्स मंथली बेसिस पर। तीसरी चीज हमें लगी, कुछ बच्चियां ऐसी है हमारे समाज में जिनके सर पर किसी का साया नहीं है और उनको शादी के लिए कोई सोर्स नहीं है। तो हमने उन बच्चियों की शादी भी की। अभी तक 9 शादियां इन 14 महीनों के कार्यकाल में केपी वॉलंटियर्स ने उन बच्चियों की है। फिर हमें और आगे चलते गए, तो जब सेकंड वेव कोविड की आई, फर्स्ट वेव में तो मतलब गवर्नमेंट से पूरा मैनेज हो रहा था, ऑक्सीजन वगैरह हॉस्पिटल्स में सब चीज़ें मैनेज हो रही थी। लेकिन जब सेकंड वेव आई, वो हमारे लिए बहुत एक त्रासदी थी, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे खासकर इंडिया के लिए। उस टाइम आपने खुद देखा होगा दिल्ली में, जम्मू में ऑक्सीजन की कितनी महामारी होगी। और फिर हमारे टीम ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया, हम कामयाब हो गए। हमारे एक वेंडर था, एक यहाँ के लोकल थे, हमारे फ्रंट लाइनर है दीपक कौल जी, उनके बहुत क्लोज मित्र थे वो। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया आप हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करवाइए। तो उन्होंने हमें केपी वॉलंटियर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे दिए, जो हमने पूरे जम्मू में सभी पेशेंट्स को हमने प्रोवाइड करवाई 24/7। फिर इन द मेन टाइम फ्लोमीटर्स की शॉर्टेज हुई, वो भी सब पूरी जनता उससे अवगत है। फ्लोमीटर्स हमने दुबई से, लंदन से, इंग्लैंड से हमने मतलब वहाँ से वो परचेज करवाए, लेकिन हमने किसी भी पेशेंट को यहाँ सफर नहीं होने दिया। हमारी टीम सिलेंडर्स कुछ पेशेंट्स के डोर स्टेप पर जाकर खुद करती थी। उसके बाद हमारी एसोसिएशन कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन अमेरिका है, जो हमारे जितने भी कश्मीरी पंडित के समुदाय के बड़े बड़े मतलब विद्वान लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो वहाँ पर सेटल है। उन्होंने एक एसोसिएशन वहाँ पर बनाई है। तो वो हमेशा से अपने समाज को सपोर्ट करते हैं। उनके साथ हमारा जब लिंक हुआ, वहाँ पर उनकी प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर अर्चना कोकरू जी, मैं आपके माध्यम से फिर ऑन बिहाफ ऑफ केपी वॉलंटियर्स उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आज की डेट में भी। उन्होंने हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ऑफर किया। उसमें हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उन्होंने अभी तक केवाई की तरफ से 15 कंसंट्रेटर्स हमें मिले फॉर पेशेंट्स, वो हमें यूएस से यहाँ पर आए। उनकी तरफ से हमें कोविड किट्स मिले जिसमें ऑक्सीमीटर्स थे, जिसमें N95 मास्क थे, जिसमें सैनिटाइजर्स थे और जिसमें फेस शील्ड थे, जो हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मतलब जितने भी पेशेंट्स थे हमने हर किसी को दिया।
तो जी क्या केपी जो वॉलंटियर है ये रजिस्टर है और सरकार की तरफ से आपको कोई अभी तक कोई फंडिंग वगैरह हुई है? देखिए केपी वॉलंटियर्स, मैंने आपको पहले भी बोला, ये एक इनिशिएटिव था जस्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी इन कोविड-19 पेंडेमिक। रजिस्ट्रेशन का हमने उस टाइम में सोचा था क्योंकि हम सारे अपने अपने बिजी शेड्यूल्स में हमेशा बिजी रहते हैं, ऑप्शन सारे अपने अपने जितने भी जॉब प्रोफाइल जिसका जो है वो सारे बिजी रहते हैं। लेकिन जब अक्रॉस ग्लोब हमारी एग्जिस्टेंस बढ़ती गई, लोगों का सहयोग बढ़ता गया, लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे दिन ब दिन बढ़ती गई, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर हम काम कर रहे हैं, बायलॉज बना रहे हैं। विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम केपी वॉलंटियर्स विल बी रजिस्टर्ड 100%। और अब हमने सोचा है कि अब हमें बहुत ज़्यादा काम करना है समाज के लिए, खाली कोविड काल में नहीं, इसके बाद भी। और इसकी इन एडिशन टू दैट हमने 1938 डॉक्टर कंसल्टेशंस करवाई कोविड पेशेंट्स की इन 14 महीनों में। हमारा एसोसिएशन खाली लोकल डॉक्टर्स के साथ नहीं रहा, वो लोकल डॉक्टर्स जितने भी टॉप शॉट्स हैं वो हमारे ग्रुप में है ही है। साथ साथ में हमने KOA अमेरिका के 70 डॉक्टर्स हैं वहाँ के जो हमारी कम्युनिटी के US में, उन्होंने फ्री कंसल्टेशन दी 24/7 फॉर आवर दिस कोविड पेशेंट्स ऑफ जम्मू जितने भी यहाँ पर थे। दिल्ली में हमारा एक सिंगल फ्रंट लाइनर है मिस्टर नवीन चंदू, दिल्ली में वहाँ की, ही इज वन मैन आर्मी एट दिल्ली। उस फ्रंट लाइनर ने मतलब हमारे समाज का नाम रोशन किया वहाँ पर। उसने खाली ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, कंसंट्रेटर नहीं, फ्लोमीटर नहीं, ये तो किया ही किया। उस फ्रंट लाइनर ने कोविड पेशेंट की जब डेथ हुई, उसका क्रेमेशन हुआ, कोई अस्थियां उठाने वाला नहीं था। हमारे फ्रंट लाइनर ने, केपी वॉलंटियर के फ्रंट लाइनर दिल्ली में उन अस्थियों को उठा के उनको प्रवाह खुद किया और उसका पूरा जितना भी श्राद्ध हुआ था वो खुद दिखाया। हमारी टीम ने ऐसा काम किया। अभी केपी वॉलंटियर्स के साथ कितने लोग काम कर रहे हैं और आगे अपने समाज को किस तरीके से आप कहेंगे कि किस तरीके से वो आगे आए और लोगों की मदद करें? देखिए केपी वॉलंटियर्स में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 257 नंबर्स है एट प्रेजेंट। फेसबुक पेज पर हमारे 1150 से 1200 के बीच में लोग हैं। इन एडिशन टू दैट हमने रक्षाबंधन में ही, कोविड में ही, हमने एक कश्मीरी पंडित वॉलंटियर ब्लड डोनर्स भी ग्रुप क्रिएट किया था। हमने ब्लड डोनेशंस भी की। हमने करीबन 49 डोनेशंस की इन 14 महीनों में। इन कोविड फेज जब कोई हॉस्पिटल नहीं जाता था, हमारी टीम जाती थी, हम ब्लड डोनेट करके आए। और इसका एक्सपेंशन डे बाई डे हो रहा है। हम वंस वी विल डू रजिस्ट्रेशन ऑफ केपी वॉलंटियर्स, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, हमारे प्लानिंग है। हम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हैं जम्मू में। क्योंकि इस कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमारे पूरे समाज को, हर किसी समाज को। जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जितना सेटअप होगा, अच्छा होगा, बेस्ट होगा, तो मे बी इन फ्यूचर हमें ऐसी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। DRDO हॉस्पिटल अभी बना है जम्मू में, वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट। लेकिन अगर ये इनिशियली ऐसा स्टेप लिया जाता तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जहाँ 200 बेड की कैपेसिटी है वहाँ 600-700 पेशेंट होते थे। उनको पेशेंट्स को जो ही उनकी सैचुरेशन लेवल 85-87 आती थी तो उनको जबरदस्ती डिस्चार्ज किया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा कि वंस द पेशेंट विल गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, वो घर में सिलेंडर कहाँ से लाएगा, क्योंकि इन्होंने सिलेंडर देना सभी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया था। हमने बहुत स्ट्रगल किया। हम डिवकॉम के पास खुद गए, हम MD कॉर्पोरेशन जो है उनसे हम मिले, तो फाइनली केपी वॉलंटियर्स इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एट जम्मू जिसको ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें अप्रूवल मिला फॉर रिफिलिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स। हमने लेकर और हमने, मैं मतलब ये बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम, हमने जम्मू के लोकल्स को कंसंट्रेटर भी दिए और सिलेंडर्स भी दिए जो हमें अमेरिका से कंसंट्रेटर आए थे। हमारे पास पूरा ऑन रिकॉर्ड सब डिटेल्स है। हमारे लिए पेशेंट है। वी आर हियर टू सर्व द ह्यूमैनिटी ऑन दैट इज इट। इससे अतिरिक्त हम कुछ नहीं सोचते हैं। हमारे लिए इंसानियत है सबसे बड़ा, वही चीज़ है। लास्ट में अब क्या जम्मू के लोगों को कहना चाहेंगे जो भी आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, खासकर जम्मू में क्या या जम्मू से बाहर भी, मैं किस तरीके से आप लोगों तक पहुँचे, या आपका नंबर कि आप लोगों तक अपनी मदद पहुँचाएं? देखिए एक और चीज़ मैं इसमें टच करना चाहूँगा। ये पहली संस्था है जिसने पैसे को अभी तक हाथ नहीं लगाया। हमने करोड़ों की हेल्प की है लोगों की, लेकिन वी आर नॉट टचिंग पब्लिक मनी एट केपी वॉलंटियर्स। हमारे मूल मंत्र है डोनर टू वेंडर ट्रांसफर, डोनर टू बेनिफिशियरी ट्रांसफर, एंड वी डोंट टच पब्लिक मनी कैश एट केपी वॉलंटियर्स। अगर हम बिना पैसे को हाथ लगाए करोड़ों की मदद लोगों को कर चुके हैं और कर भी रहे हैं इन फ्यूचर भी, तो जो लोग पैसा ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी हजारों में ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू में, हजारों में NGOs है, आप हर गली में जाएंगे NGO है।
अगर वो सही दिशा में काम करेंगे, वो वाकई में कुछ करना चाहेंगे अपने समाज के लिए, तो मुझे नहीं लगता हमारे, खासकर मैं जम्मू की बात करूंगा, यहाँ पर कोई भूखा सोएगा। मुझे नहीं लगता कोई बेटी होगी जिसकी शादी अच्छे से नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पेशेंट होगा जो जिस बेचारे के पास मेडिसिन के लिए परचेज करने के लिए कोई सोर्स नहीं होगा। और यही चीज़ हम प्रूव करके रहेंगे। आने वाले टाइम में वी विल मीट एलजी साहब आल्सो, मनोज सिन्हा जी, हमारी टीम जाएगी, क्योंकि हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारी टीम ने क्या किया, और हमें टाइम टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। बीच में हमें एम्बुलेंस की यहाँ त्रासदी लगी, एम्बुलेंस की शॉर्टेज है, तो हमने हमारे एक यहाँ पर हमारे एक मेंबर है ग्रुप के, उन्होंने एक वर्षा कार अपनी डोनेट कर दी। उन्होंने रीजनल डायरेक्टर रिटायर है इग्नोर से, हमारे केपी वॉलंटियर्स की वर्षा कार डोनेट कर दी फॉर कन्वर्जन ऑफ एम्बुलेंस। हमने उसको एम्बुलेंस कन्वर्ट कर दिया। हमने 24/7 फ्री सर्विस रखी है फॉर ऑल द पेशेंट्स ऑफ जम्मू, और वो काम कर रही है दिन रात। उसमें हमने ड्राइवर रखा है, पेट्रोल हमने फ्री रखा है सर्विस एम्बुलेंस का भी। दीज आर द सर्विसेज विच वी आर प्रोवाइडिंग राइट नाउ।